जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में ब्रह्म कमल को अत्यधिक पावन पुष्प के रूप में पूजा जाता है। यहाँ के लोगों का दृढ़ विश्वास है कि इस पुष्प के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म कमल से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं और लोक गाथाएं भी यहाँ प्रचलित है। कुछ कहानियों में इसे देवलोक का दिव्य पुष्प कहा गया है, तो कुछ में इसे एक अभिशप्त साधु का प्रतीक बताया गया है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार ब्रह्म कमल परिलोक की एक अभिशप्त परी है। बहुत पुरानी बात है। कहा जाता है कि उस समय परिलोक की सुंदर परियां अक्सर धरती पर उतरती थी। वे दिन भर यहाँ विचरण करती और सूर्यास्त के पहले लौट जाती। उन्हें धरती की निर्मल नदियां, चमचमाते झरने, विशाल तालाब और ऊंचे ऊंचे पर्वत बेहद लुभाते थे। ये परियां जंगलों के एकांत और निर्जन स्थानों पर ही उतरती, जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य न हो। उन्हें मनुष्यों से बहुत भय लगता था और अगर उन्हें कोई मनुष्य दिखाई पड़ जाता तो वे फौरन उड़ जाती और वह स्थान छोड़कर चली जाती। इसके बाद वे किसी नए निर्जन स्थान की तलाश में निकल पड़ती और फिर वहां आना शुरू कर देती। यद्यपि धरती पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता, फिर भी उन्हें यहाँ का मोह छोड़ना असंभव सा प्रतीत होता। अवसर मिलते ही वे फिर से धरती पर उतर आती। परिलोक की साधारण परियां तो धरती पर प्रायः आती ही रहती थी, किंतु उनकी रानी ने कभी धरती पर पांव नहीं रखा था। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर नहीं आने दिया। रानी ने अपनी माँ से सुना था कि यद्यपि धरती बेहद आकर्षक है, वह संकटों की भी कमी नहीं है। इसीलिए उसने यह प्रण लिया था कि वह कभी धरती पर नहीं जाएगी। परी राजकुमारी यानी रानी की बेटी छोटी थी और हमेशा धरती की सुंदरता और मनुष्यों की अनोखी कहानियां अपने साथ की परियों से सुनती रहती थी। बड़ी परियां उसे अक्सर बताती कि वे धरती की नदियों और झीलों में खूब अटखेलियां करती है, तरह तरह के खेल खेलती है। धरती पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष है जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं और मीठे फल लदे होते हैं। वे फूलों की मालाएं बनाती और राजकुमारी को भी भेंट करती। परियों की राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी धरती पर जाने की इच्छा बढ़ती गई। वह धरती पर आकर यहाँ के पहाड़, नदियां, झीलें, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, फल फूल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि देखना चाहती थी और अन्य परियों के समान इनका आनंद लेना चाहती थी। रानी परी को अपनी बेटी की इस इच्छा के बारे में जब मालूम हुआ तो वह बहुत नाराज हुए और उसने धरती पर जाने वाली परियों का अपनी बेटी से मिलना पूरी तरह बंद करा दिया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। परियों की राजकुमारी अब अपनी माँ रानी परी जैसी दिखाई देने लगी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका गोरा रंग और सुनहरे बाल साफ बताते थे कि वह परियों की राजकुमारी है। परियों की राजकुमारी कुछ समय तक तो रानी परी की कैद में अकेली रही, लेकिन जब उससे यह सहन नहीं हुआ तो उसने चुपचाप महल के बाहर निकलना और धरती पर जाने वाली परियों से मिलना आरंभ कर दिया। परियों की राजकुमारी अन्य परियों से इस तरह मिलती थी कि रानी परी को पता नहीं चलता था। एक बार परियों की राजकुमारी ने अपने साथ की परियों से धरती पर उसे ले चलने का आग्रह किया। सभी परियां रानी के क्रोध से बहुत डरती थी, अतः उन्होंने परियों की राजकुमारी को साथ ले चलने से मना कर दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। वह वापस अपने महल के बगीचे में आ गई और एक स्थान पर छिप गई। प्रातःकाल का समय था। धरती पर आने वाली परियों ने अपने अपने पंख लगाए और धरती की ओर उड़ चली। इसी समय परियों की राजकुमारी बाहर निकली और वह भी अपने पंख लगाकर परियों के पीछे पीछे चल पड़ी। धरती पर जाने वाली परियों को इसका पता नहीं चला। परियां आगे आगे उड़ती रहीं और परियों की राजकुमारी चुपचाप उनका पीछा करती रही। परियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परियों की राजकुमारी उनके पीछे पीछे आ रही है। वे अब धरती के बहुत पास आ गई थी। अचानक परियों की राजकुमारी को छींक आ गई। परियों ने पीछे मुड़कर देखा तो घबरा गई। उन्होंने तुरंत आपस में कुछ बातें की और यह निर्णय लिया
कि वे धरती पर नहीं जाएंगी और वापस परीलोक चली जाएंगी। उन्होंने अपना निर्णय परियों की राजकुमारी को भी बता दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। उसने पहले तो सभी परियों से अनुरोध किया कि वे उसे धरती पर अपने साथ ले चले, लेकिन जब परियां तैयार नहीं हुई तो उसने परीलोक लौटने से इनकार कर दिया और उन्हें यह भी बता दिया कि वह अकेली ही धरती पर जाएगी। सभी परियां असमंजस में पड़ गई। वे जानती थी कि परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी है और वह बिना धरती पर पहुंचे वापस परीलोक नहीं जाएगी। परियां रानी परी से भी बहुत डरती थी, अतः परियों की राजकुमारी को छोड़कर वे परीलोक नहीं लौट सकती थी। अंत में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे परियों की राजकुमारी को धरती पर ले जाएंगी और कुछ समय रुककर जल्दी ही परीलोक वापस लौट जाएंगी। परियों की राजकुमारी खुश हो गई। धरती पास ही थी, अतः कुछ ही समय में सभी परियां धरती पर आ गई। वे एक सुनसान जंगल में बड़े से तालाब के किनारे उतरी थी। यह स्थान बहुत सुरक्षित था। यह परीलोक की सभी परियां प्रायः आती रहती थी। परियों की राजकुमारी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि धरती इतनी सुंदर होगी। सभी परियों ने अपनी राजकुमारी के साथ तालाब में स्नान किया, कुछ देर जल क्रीड़ा की और परीलोक वापस लौटने के लिए अपने अपने पंख लगाकर तैयार हो गई। किंतु परियों की राजकुमारी अभी धरती पर रुकना चाहती थी और कुछ नए स्थान देखना चाहती थी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजकुमारी नहीं मानी। परियां अकेले वापस नहीं लौट सकती थी, अतः उन्हें राजकुमारी की बात माननी पड़ी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत से जंगल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि दिखाए और अंत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर आ गई। परियों की राजकुमारी को बर्फ से ढंके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत अच्छे लगे। उसका मन हो रहा था कि वह परीलोक न लौटे और यहीं धरती पर रह जाए। परियों की राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने साथ आई। परियों से कही तो कुछ परियां नाराज हो गई और कुछ उसे समझाने लगी। परियां अपनी राजकुमारी को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि यह धरती उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर वह समझ रही है। इस धरती पर बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ जैसे हिंसक जीव, बड़े बड़े राक्षस और देव दानव भी रहते हैं, जो बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। अतः उसे वापस परीलोक लौट चलना चाहिए। परियां अपनी राजकुमारी को यह सब समझा रही थी। तभी अचानक न जाने कहां से एक दानव प्रकट हो गया और अट्टहास करने लगा। दानव को देखते ही परियों के होश उड़ गए। वे अपनी अपनी जान बचाकर भागी और जिसे जहां जगह मिली वहां छिप गई। परियों की राजकुमारी ने एक विशालकाय दानव को देखा तो उसे भी डर लगा, लेकिन वह भागी नहीं। दानव ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने आगे बढ़कर परियों की राजकुमारी को उठाया, अपने कंधे पर लादा और पहाड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। पहाड़ी जंगल में वृक्षों और पत्थरों की आड़ में छिपी परियां अपनी राजकुमारी को ले जाते हुए दानव को देखती रहीं। वे दानव की शक्ति से परिचित थी, अतः वे न बाहर निकली और न चीखी चिल्लाई। परीलोक से धरती पर आने वाली परियां परेशान हो उठी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। वे रानी परी के डर से अपनी राजकुमारी को धरती पर छोड़कर परीलोक नहीं लौट सकती थी और धरती पर लंबे समय तक रहना उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं था। परियों ने आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया। एक परी ने कहा कि धरती पर राक्षसों और देव दानवों के साथ ही वीर, साहसी और नेक इंसान भी रहते हैं। दूसरी परी ने सुझाव दिया कि सभी परियों को ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके सहयोग से अपनी राजकुमारी को मुक्त कराना चाहिए। एक अन्य परी ने सुझाव दिया कि प्रतीक्षा करने में बहुत समय लगेगा, ऐसा इंसान न जाने कब आए, अतः सभी को मिलकर ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए और राजकुमारी को मुक्त कराने का अनुरोध करना चाहिए। सभी परियों को अंतिम परी का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने यह तय किया कि वे साधारण स्त्रियों के रूप में अगले दिन से ही एक वीर, साहसी और नेक इंसान की खोज आरंभ कर देंगी और जल्दी से जल्दी अपनी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का प्रयास करेंगी। परियों ने किसी तरह एक प्राकृतिक गुफा में रात बिताई और सवेरा होते ही अपना अभियान आरंभ कर दिया। वे इधर उधर फैल गई और जंगल से गुजरने वालों पर नजर रखने लगी। परियों को शाम हो गई, किंतु वीर, साहसी और नेक इंसान तो दूर की बात,
उन्हें कोई साधारण इंसान भी नहीं दिखाई दिया। संभवतः दानव के भय के कारण लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया था। धीरे धीरे 3 दिन हो गए, लेकिन परियों को कोई सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन दोपहर के समय उस पहाड़ी जंगल से घोड़े पर सवार एक हट्टा कट्टा सुंदर युवक गुजरा। उसे वहीं पास ही एक वृक्ष की आड़ में खड़ी परी ने देखा और सहायता के लिए गुहार लगाने लगी। परी की आवाज सुनकर घोड़े पर सवार युवक रुक गया और उसने अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। युवक से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और सहायता के लिए उसे पुकार रही थी। युवक घोड़े से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ परी के पास पहुंचा। इसी समय अन्य परियां भी आ गईं। सभी ने उस युवक को यह बता दिया कि वे परी लोक की परियां है और इसके साथ ही अपनी राजकुमारी के अपहरण की पूरी कहानी भी उसे बता दी। युवक वास्तव में वीर, साहसी और नेक इंसान था। उसने परियों को बताया कि वह इस राज्य का राजकुमार है और उनकी सहायता अवश्य करेगा। परियों को थोड़ी बहुत राहत मिली। राजकुमार अपने राज्य के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित था। उसे दानव की पूरी जानकारी थी और यह भी मालूम था कि दानव कहाँ रहता है। राजकुमार ने परियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक ओर बढ़ गया। राजकुमार ऊंची ऊंची असमतल पहाड़ी चट्टानों पर बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और कुछ समय बाद एक बड़ी नदी के पास आ पहुंचा। इस नदी के किनारे अनेक बड़ी बड़ी गुफाएं थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। यह दानव की गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर अड़ा हुआ था। इससे यह साफ था कि दानव अपनी गुफा में नहीं है। राजकुमार ने अपनी तलवार पास की एक चट्टान पर रखी और पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। पत्थर बहुत भारी था और टस से मस नहीं हो रहा था। राजकुमार बहुत देर तक पत्थर हटाने का प्रयास करता रहा। अंत में उसे सफलता मिली और पत्थर इतना खिसक गया कि गुफा के द्वार पर एक व्यक्ति के निकल जाने योग्य जगह बन गई। राजकुमार ने अपनी तलवार चट्टान से उठाई और पूरी सावधानी के साथ गुफा के भीतर आ गया। शाम होने में अभी कुछ समय बाकी था। गुफा के भीतर इतना प्रकाश आ रहा था कि भीतर की सभी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। राजकुमार ने आंखें फाड़ फाड़ कर गुफा के भीतर नजरें दौड़ाईं। वहां जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार को लगा कि दानव परियों की राजकुमारी को मारकर खा गया है। अचानक राजकुमार के कानों में किसी स्त्री के सिसकने की आवाज टकराई। राजकुमार सावधान हो गया और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। गुफा के एक अंधेरे कोने में एक स्त्री खड़ी सिसक रही थी। राजकुमार ने अनुमान लगाया कि यही परियों की राजकुमारी है। उसने जल्दी जल्दी अपना परिचय दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। दानव के अत्याचारों के कारण परियों की राजकुमारी का रंग पीला पड़ गया था और वह मुरझा गई थी, किंतु इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। परियों की राजकुमारी बहुत घबराई हुई थी। इस समय उसे राजकुमार एक देवदूत जैसा लग रहा था। राजकुमार जानता था कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। दानव कभी भी वापस आ सकता था और उन दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। अतः राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया और स्वयं भी घोड़े पर सवार हो गया। राजकुमार का घोड़ा अभी 2-4 कदम भी आगे नहीं बढ़ा था कि न जाने कहां से दानव प्रकट हो गया और घोड़े के सामने खड़ा हो गया। परियों की राजकुमारी ने दानव को देखा तो वह भय से अचेत हो गई। राजकुमार ने भी दानव को देखा। वह घोड़े के सामने सीना ताने उसका रास्ता रोके खड़ा था। राजकुमार वीर और साहसी था। वह घोड़े से नीचे उतरा, परियों की राजकुमारी को सहारा देकर नीचे उतारा, उसे एक स्थान पर लिटाया और तलवार लेकर दानव के सामने आ गया। दानव ने राजकुमार को इस रूप में देखा तो जोर से हंसा। उसने राजकुमार को ऊंची आवाज में चेतावनी दी कि यदि वह उससे युद्ध करेगा तो बिना मौत मारा जाएगा। उसने राजकुमार को यह भी समझाया कि वह असीम शक्तिशाली दानव है, कोई उससे जीत नहीं सकता। राजकुमार ने दानव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। राजकुमार की मुस्कुराहट ने दानव का क्रोध बढ़ा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की। राजकुमार सावधान था। उसने नीचे झुककर तलवार से दानव के हाथ पर वार कर दिया। उसका निशाना अचूक था
अगले ही क्षण दानव का दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था। हाथ कटते ही दानव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए बायां हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए बढ़ाया। राजकुमार ने अपनी तलवार से दानव का बायां हाथ भी काट डाला। इसी समय एक चमत्कार हुआ। दानव का दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसके शरीर से जुड़ गया। हाथ जुड़ते ही दानव ने जोरदार ठहाका लगाया। राजकुमार परेशान हो उठा। उसे लगा कि इस मायावी दानव से निपटना इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और दानव के आगे बढ़ने वाले हाथ को काटता रहा। परियों की राजकुमारी जमीन पर कुछ देर तो अचेत पड़ी रही, किंतु उसे शीघ्र ही होश आ गया। उसने अपने सामने जो कुछ भी देखा तो घबरा गई। वह जानती थी कि दानव को इस प्रकार कोई नहीं मार सकता। उसने चीखकर राजकुमार को बताया कि दानव की जान गुफा के भीतर पिंजरे में बंद एक तोते में है। उसे मार दो तो दानव अपने आप मर जाएगा। दानव ने यह सुना तो राजकुमार को छोड़कर परियों की राजकुमारी पर झपटा। राजकुमार ने देखा तो वो परियों की राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी परियों की राजकुमारी ने उसे पुनः सावधान किया और बताया कि वह उसकी चिंता न करके तोते के पास पहुंचे। राजकुमार की समझ में बात आ गई। उसने दोनों को छोड़ा और गुफा की ओर भागा। दानव ने भी परियों की राजकुमारी को छोड़ा और राजकुमार के पीछे पीछे वह भी गुफा की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि दानव राजकुमार को पकड़ पाता, राजकुमार ने पिंजरा खोलकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते के मरते ही दानव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में मर गया। इसी मध्य परियों की राजकुमारी भी गुफा के भीतर आ गई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बैठाया और फिर स्वयं घोड़े पर सवार होकर एक ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजकुमार परियों की राजकुमारी को घोड़े पर आगे बैठाए प्रतीक्षा करती हुई परियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। राजकुमार जिस समय परियों के मिलने वाले स्थान पर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई परी नहीं दिखाई दी। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उसके कानों में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज पड़ी। इसी समय कुछ घुड़सवार सैनिक उसके सामने आए, अपने अपने घोड़े से नीचे उतरे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। ये सभी राजकुमार के सैनिक थे जो राजकुमार के महल में वापस न लौटने के कारण उसकी खोज में निकले थे। परियों को इन सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजकुमार की आज्ञा से सैनिकों ने सभी परियों को मुक्त किया। एक एक परी को एक एक सैनिक ने अपने घोड़े पर बैठाया और महल आ गए। राजकुमार के साथ परियों की राजकुमारी भी थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी सहित सभी परियों को अपने महल में राजसी ठाट बाट से रखा और उन्हें अपने राज्य की सुंदर सुंदर झीलों, नदियों और वनों की सैर कराई। वास्तव में वह परियों की राजकुमारी को हृदय से चाहने लगा था और चाहता था कि वह उसके साथ विवाह कर ले। परियों की राजकुमारी भी राजकुमार की वीरता, साहस और सद्व्यवहार पर मोहित थी और उसे चाहने लगी थी। उसके साथ की परियों ने भी एक एक सैनिक को पसंद कर लिया था और उनके साथ रंगरेलियाएं मना रही थी। इधर परियों और अपनी बेटी के न लौटने के कारण परीलोक की रानी बहुत चिंतित थी। उसने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की और उसके बाद अपना चमत्कारी तारास्त्र लेकर धरती की ओर चल पड़ी। रानी परी का तारास्त्र बड़ा चमत्कारी था। उसने अपने तारास्त्र के द्वारा यह मालूम कर लिया था कि उसकी बेटी और अन्य परियां धरती पर कहाँ है और क्या कर रही है। उसे यह जानकर बहुत क्रोध आया कि उसकी बेटी अन्य परियों के साथ धरती के मानवों के साथ रंगरेलियाएं मना रही है। रानी परी सीधी राजकुमार के महल के बगीचे में पहुंची। परियों की राजकुमारी इस समय राजकुमार का सिर अपनी गोद में लिए हुए किसी मधुर विषय पर बातें कर रही थी। उसने अपने सामने रानी परी को देखा तो उसकी होश उड़ गए। रानी परी बहुत क्रोध में थी। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार का सिर अपनी गोद से हटाया और उठकर खड़ी हो गई। इसी समय परीलोक की अन्य परियां भी अपने अपने साथी सैनिकों के साथ आ गईं। रानी परी ने सभी परियों को जलती हुई आंखों से देखा और उन्हें परीलोक वापस चलने का आदेश दिया। लेकिन परियों ने अपने अपने सिर नीचे कर लिए और अपने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया। रानी परी की समझ में आ गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया
और अपनी बेटी सहित सभी परियों को धरती के मानव और उनकी बुराइयों के विषय में बताकर परीलोक लौटने के लिए समझाने लगी। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बेटी सहित सभी परियों ने परीलोक लौटने से साफ इनकार कर दिया। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसे क्रोध आ गया और उसने अपने तारास्त्र की चमत्कारी शक्ति से अपनी बेटी को ब्रह्म कमल बना दिया और उसके साथ ही राजकुमार को पानी का कमल बना दिया। इसके साथ ही उसने अन्य परियों और उनके साथी सैनिकों को भी तरह तरह के फूलों में बदल दिया और दुखी हृदय से परीलोक लौट आई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरे जीवन की वह एक घड़ी थी जब मेरी उम्र 16 साल थी और मैंने उसे पहली बार देखा। याद है, एक सुरमई वैशाख की संध्या थी जब यह मिलन हुआ। मैं यूं ही नगर से बाहर निकलकर बिना किसी उद्देश्य के निर्जन मैदानों में चलता चला गया, कहीं एक स्वप्न की तरह डूबा हुआ। मुझे नहीं पता था कि क्यों चला जा रहा हूं। मेरी जिंदगी के कुछ साल ऐसे ही अनजाने सफरों में बीते थे। उस समय मुझे अकेलापन बहुत भाता था। सूरज धीरे धीरे नील सागर में डूबने लगा था। किनारों से परछाइयां निकलकर मैदानों में फैलने लगी। आकाश में तारों का एक एक दीप जलता गया। बीच बीच में नाइटिंगेल का मधुर गीत सुनाई देने लगा और शीतल पवन से वृक्षों के पत्ते लहराने लगे। तृण हल्के से झुकने लगे। फिर चांद ने क्षितिज से सिर उठाया, उज्ज्वल और श्वेत, जैसे बादलों की गोदी में लेटा हो। उसकी रूह पहली किरणें पृथ्वी पर बिछ गई और मंद मंद हवा हृदय में उन्माद भरने लगी। झाड़ियों के बीच से घोंसलों में छिपे पक्षियों की कोमल चहचहाहट सुनाई दे रही थी। ये सब देखते ही जैसे दिल के द्वार खुल गए। तभी मेरी नजर पड़ी। कुछ युवतियां एक दूसरे का हाथ थामे गुनगुनाती हुई शहर की ओर लौट रही थी। वे प्रेम के गीत गा रही थी और सोए हुए मैदान में उनके तरों स्वर जैसे किसी दूर के झरने की गूंज की तरह प्रतीत हो रहे थे। मैं झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ उन्हें निहारने लगा। वे तारे की मंद रोशनी में चलती परछाइयों की तरह लग रही थी। उनके चेहरे कभी स्पष्ट दिखते, कभी धुंधले हो जाते। उनकी पोशाक की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उनके शरीर से उठने वाली अनोखी सुगंध हवा में घुली थी और मैंने लंबी सांस लेकर उस महक को भरपूर महसूस किया। संध्या की उस महक से वह सुगंध और भी अधिक मोहक लग रही थी, जैसे हवा में नशा घुला हो। वे जब चली गई तो मन में एक अनजानी बेचैनी सी घर कर गई। मैदान के किनारे एक छोटा सा टीला था, जहां जाकर मैं बैठ गया। हरे भरे मैदान का दृश्य समुद्र की तरह फैला हुआ था। मैंने अपने हाथों से सिर को ढक लिया और दिल की उस हलचल को सुनने लगा, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करने लगा और फिर एक गहरी स्वप्निल कल्पना में खो गया। उस समय जो महसूस किया उसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। एक तीव्र वेदना से मेरा हृदय मानो टूटने को था, जैसे किसी गहरे झरने की धारा ने भीतर ही भीतर उबाल लिया हो और अब वह राह खोज रही हो, बंदी तरंगों की तरह उन्मुक्त होना चाहती हो। मैं रो पड़ा। आंसू स्वतः बहने लगे। उन आंसुओं में भी एक अनजानी सी मिठास थी, जैसे कोई अदृश्य सुख छुपा हो। कुछ देर यूं ही खोया सा बैठा रहा और फिर जब खड़ा हुआ तो देखा कि कुछ दूरी पर कोई अप्सरा खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उसके तन पर कमल से भी सफेद लहराता लंबा वस्त्र था और उसके पांव संगमरमर से भी अधिक उज्ज्वल हरी घास पर रखे थे। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और मस्तक पर एक पुष्प मुकुट शोभायमान था, जो उसके कपोलों की चमक को और भी निखार रहा था। उस गुलाबी चेहरे पर जैसे बसंत की सुबह में बर्फीले पेरिविस्कल फूल खिल उठे हो। उसकी आंखें ऐसी दमक रही थी। उसकी एक बाहें नग्न थी। एक हाथ उसकी छाती पर टिका था और दूसरे हाथ से वह मानो मुझे बुला रही थी। कुछ पल में स्तब्ध सा खड़ा उसकी ओर देखता रहा। निश्चित ही वह स्वर्ग से उतरी थी, क्योंकि उसकी सुंदरता में किसी भी नश्वर स्त्री का आभास नहीं था। उसकी उपस्थिति के चारों ओर एक ऐसा प्रकाश बिखरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य आभा उसे घेरे हो। अंततः मैंने अपनी अधीरता पर काबू पाते हुए हाथ बढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो?
रात्रि की ठंडी हवा से भी अधिक कोमल स्वर में उसने उत्तर दिया, मित्र, मैं एक परी हूं। हमारे राजा ने तुम्हारे जन्म के समय मुझे तुम्हारे हृदय में सो जाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे हृदय में पहली बार जब गहरी उत्कंठा ने जन्म लिया तो उसी की लहरों से मैं जाग उठी हूं। मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन के साथ बंधा है। मैं तुम्हारी बहन हूं। हम जीवन की आधी यात्रा तक साथ रहेंगे। फिर जैसे कोई सूखा फल टहनी से अलग हो जाता है, वैसे ही एक दिन मैं तुमसे विदा ले लूंगी। लेकिन ध्यान रखना भाई, वह दिन दूर नहीं है। जिस गुलाब की उम्र केवल एक सुबह तक होती है, मेरी भी वही नियति है। तुम मुझसे प्रेम करते समय यह न भूलना कि एक दिन मुझे खो देना होगा। जब मैं चली जाऊंगी तब चाहकर भी तुम मुझे वापस नहीं ला सकोगे। तैयार हो जाओ। मेरे पास किसी तरह का जादू नहीं है। मेरे बालों में यह फूल ही मेरी पहचान है। मैं तुम्हें वह दौलत दूंगी जो किसी राजकुमार के जन्म पर भी परी ने नहीं दी होगी। तुम्हारे सिर पर मैं एक ऐसा मुकुट पहना दूंगी कि अनेक राजा अपने मुकुटों के मूल्य से भी तुम्हारा वह मुकुट खरीदकर अपने को भाग्यवान समझेंगे। तुम्हारे लिए मैं ऐसे अनुचर वर्ग नियुक्त करूंगी जो राजभवन या राज दरबार में नहीं देखते। मैं अदृश्य होकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा ही तुम मेरा लाभकारी प्रभाव अनुभव करोगे। जिन स्थानों से तुम चलोगे, मैं उन स्थानों को सजाऊंगी। रात्रि को मैं तुम्हारी शैया सुगंधित करूंगी। तुम्हारे जगने पर हर एक प्रभात तुम्हें हास्यमय लगे। इस उद्देश्य से सारी प्रकृति को अपनी अंतरात्मा प्रदान करूंगी। आहा, हम लोग कितने सुंदर सुंदर उत्सवों का उपभोग करेंगे। केवल जो धन दौलत तुम्हारे पास लाऊंगी, मित्र, उसे पहचानना सीखना। हाथों से खिसकने के पहले ही उसे दृढ़ मुट्ठी में पकड़ लेना होगा। बिना बिगाड़े किसी चीज को कैसे स्पर्श करना चाहिए, ये जानना। मुझसे अलग होकर तुमको आधा पथ चलना है, पहले से उसका प्रबंध कर लेना। देखो मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं बहुत थोड़े दिन तक जीवित रहूंगी, पर मेरे इस छोटे मूल्यवान जीवन को और कुछ लंबा करना या न करना तुम पर निर्भर है। मैं उन सब दुर्लभ पौधों की तरह हूं जिन्हें यथा परिमाण सूर्य के प्रकाश और वर्षा से जीवित रखना पड़ता है। मेरे दोनों चरण बहुत सुकुमार है। अपने अनुसरण में उन्हें थका मत देना। मेरे कपोलों की चमक और प्रभा कमल से भी कोमल है। अगर उन्हें सुखा देना नहीं चाहते हो तो जलती हुई वासना की आग के भीतर मुझे न ले जाना। घनी छाया के भीतर से मुझे ले जाना। मेरे चले जाने पर तुम जो भयानक कष्ट अनुभव करोगे, ख्याल रखना वह विषैला न हो उठे। वही करना जिससे मेरी याद तुम्हें सुख की याद से लगे। तुम्हारे जीवन को मैं और किरण की धारा में उज्ज्वल और दीप्त तो नहीं कर सकूंगी, पर मेरे चले जाने पर भी अनेक दिनों तक तुम्हारे हृदय में उसका एक मधुर प्रतिबिंब जिससे छोड़ सकूं, वही करना। यह कहकर शिशु के रक्षक देवता जैसे शिशु के पालने पर झुके रहते हैं, उसी तरह मेरी ओर उन्होंने अपना श्वेत मुख झुकाया और मेरे माथे पर अपने होठों का स्नेहपूर्ण स्पर्श किया। वे होठ झरी के आसपास के ताजे पुदीना की गंध से मानो सुगंधित थे। क्या यह स्वप्न नहीं है? मैं मैदानों के ऊपर से लगातार चलने लगा। कभी पागल की तरह दौड़ रहा था और कभी घास पर लेटकर घास को आंसुओं से भिगो रहा था और कभी सनोवर वृक्ष के पतले वृंत को अपनी छाती में चिपका रहा था और सोच रहा था, मेरे उन्माद के लक्षण देखकर वह भी शायद सिहर रहा है, कांप रहा है। कभी मैं तारावलियों की ओर हाथ बढ़ाकर प्रेम मुग्ध हृदय से उनसे बातें कर रहा था और कभी फूलों के साथ, वृक्षों के साथ, तृणों के साथ बातें कर रहा था। मैं अनुभव कर रहा था कि मानो मेरे भीतर एक पुलक का प्रभाव दौड़कर मेरे सर्वांग को आनंद से बहा दे रहा है और वह मेरा हृदय पूर्ण करके सारी प्रकृति में फैल गया है। मानो बांध टूट गया है। मैं हंसने लगा, रोने लगा। एक प्रकार के अनिर्वाच्य सुख और नामहीन आनंद के असीम सागर में मानो तैरने लगा। जब प्राची कुछ उज्जवल हो उठी, मुझे लगा मानो सृष्टि का जागरण मैं यहीं प्रथम देख रहा हूं। मेरा हृदय भर उठा। मैं गर्व से भरकर सांसें लेने लगा। क्षण भर के लिए लगा मानो मेरी आत्मा देह से निकलकर मुक्त भाव से, लघु भाव से आकाश के भीतर से उड़ जाएगी और उदीयमान सूर्य ने जिन सब क्षीण वाष्पराशियों को अलग अलग कर दिया था, उन्हीं वाष्पराशियों के साथ घुल मिल जाएगी। पर्वत पर चढ़कर एक ऊंचे स्थान से मैं विजय की दृष्टि से सारे दिगंत का निरीक्षण करने लगा कि अभी अभी पृथ्वी की मेरे लिए सृष्टि हुई है।
और मैं ही उसका प्रभु हूँ। फिर वे मेरे पास आई। उस समय मेरी उम्र पूरे 30 साल की नहीं हुई थी। मुझे स्मरण है, कार्तिक मास की एक संध्या को वह घटना हुई थी। मैं नगर से अकेला बाहर निकला था। लक्ष्यहीन, उदास और थका सा मैदान के बीच से चला जा रहा था। यद्यपि स्वभावतः एकांत स्थान में पसंद नहीं करता था। बादलों से आकाश ढका था। एक बहुत शीतल वायु वृक्षों के अंतिम डार पत्तों में धक्का मार रही थी। बेलों और झाड़ियों में केवल कुछ छोटे छोटे बीज के आकार के फल लगे थे। दूर के किसानों के घरों से कुत्तों के घोर विषाद भरे चीत्कार और वृक्षों के डार पत्तों के बीच से ऊपर उठता हुआ धागा सा पतला नीला धुआं, यही उस उजाड़ ग्रामीण प्रदेश के जीवन का निदर्शन था। कुछ पक्षी डर से विह्वल होकर एक डार से दूसरी डार पर उड़कर जा रहे थे। काले कौवों के नीरों से भूमि पर कुछ धब्बे पड़ गए थे। संध्या के भूरे आकाश में बहुत से सारस एक पंक्ति में धीमी गति से उड़े जा रहे थे। इस शोक से आच्छन्न प्रकृति के साथ अपनी अंतरात्मा को मिलाकर मैं चलने लगा। सुंदर दिन के अवसान में चित्त पर जैसी एक ठंडे विषाद की छाया मंडराती है, उसी तरह बहुत देर से विषाद से अभिभूत था। मैं जिस पत्रहीन झाड़ी के नीचे बैठा था, वहीं देखा बगल से 2 स्त्रियां धीमे कदमों से चली जा रही हैं। दोनों ही कांटेदार पौधे सिर पर धरे कुछ झुक गई थी। शायद जाड़े के समय के लिए संचय करके रखने के उद्देश्य से उन्हें कुटिया में ले जा रही थी। कैसी अद्भुत स्मृति है, कैसी अद्भुत निकटता है। बहुत पहले ठीक इसी समय किसी एक बैशाख की संध्या में ठीक इसी स्थान पर से युवतियों को हाथ पकड़कर गाते हुए जाते देखा था। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी और तब ये झाड़ियां फूलों से भूषित थी। तब मैंने दोनों हाथों से मुख ढक लिया और उस बैशाख की संध्या से इस कार्तिक की संध्या तक जो समय बीत गया है, उसे लेकर मन ही मन बार बार आंदोलन करने लगा। फिर एक विषादपूर्ण हरी क्लांति में डूब गया। फिर सहसा उठकर देखा, थोड़ी दूर पर एक पीले रंग की मूर्ति विषादपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देख रही है। वह रमणी इतनी बदल गई थी कि बहुत कठिनाई से मैं उसे पहचान सका। उसके प्रथम आविर्भाव के समय जो ज्योतिपूर्ण वायुमंडल उसके चारों ओर गिरा था, उसे और नहीं देख पाया। उसकी फटी कुर्ती के भीतर से कुचले हुए से 2 स्तन दिख रहे थे। उसके दोनों पैर खून से भरे थे। उसकी निर्जीव बाहें जीर्ण पंजर की बगल से शिथिल भाव से लटक रही थी। उसकी आंखों में नीलिमा गायब होकर काली खा गई थी। आंसुओं की धाराओं ने उसके नीले रंग के कपोलों पर गहरी रेखाएं अंकित की थी। ऐसा लगा कि अभागी बहुत कष्ट से देह का भार धरे है। टूटे वृंत के सूखे कमल की तरह वह भूमि की ओर झुक गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मित्र, हम लोगों के विच्छेद का समय आ गया है। अब और साक्षात नहीं होगा, इसलिए यह अंतिम विदा लेने आई हूँ। यह बात बुढ़िया ने शोक से दुखी स्वर से, जाड़े की वायु से भी अधिक विषाद भरे स्वर से मृदु गूंजन करके कही। मैं कह उठा, जा जा यहां से, झूठी कहीं की। तूने मेरे लिए क्या किया है? तूने जो दौलत देने का वचन दिया था, वह सब दौलत कहाँ है? मैंने यात्रा पथ पर बहुत ढूंढा, कुछ भी नहीं पाया। तूने जो रत्नों का भंडार मेरे पैरों पर समर्पित करने का वचन दिया था, वह रत्नों का भंडार कहाँ है? दैन्य के सिवाय मैंने तो और कुछ भी नहीं पाया। मेरे मस्तक पर तूने जो मुकुट पहनाने की दीन हाकी थी, उसका क्या हो गया? मेरे सिर पर तो कांटों के मुकुट के सिवाय और कुछ नहीं है। जिन भड़कीले अनुचरों को देने का वादा किया था, वे अनुचर कहाँ है? अनुचरों में निराशा और एकांत ही तो मेरे एकमात्र साथी है। अब तो कह रही है कि हम लोगों में विच्छेद होगा। तू दुखों की प्रेतनी है। विच्छेद होने में मेरी क्या हानि है? अगर मेरा सारा जीवन तेरे ही प्रभाव से गठित हुआ हो, तो तू भाड़ में जा, जहन्नुम में जा। तू अमंगल की पिशाचिनी है। बुढ़िया ने दुखित भाव से कहा, मैं न अमंगल की पिशाचिनी हूँ और न दुखों की। मुझे खोने के पश्चात मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकता। मैंने जिन सुखों से उसे सुखी किया था, उसका मूल्य अब वह नहीं समझ सकता, क्योंकि अब वह वे सब सुख उपभोग नहीं कर रहा है। मनुष्य की नियति यही है। अपने भाइयों की तरह मित्र तुम भी कृतज्ञ हो। तुम मुझको अपराधी बना रहे हो। मैं तुम पर करुणा करती हूँ। क्षण भर में ही तुम मुझे पहचान सकोगे। तब प्रथम बार मुझे जैसा देखा था, एक दिन के लिए मुझे फिर एक बार वैसा देखने की इच्छा करोगे।
शायद अपनी सारी अवशिष्ट आयु के मूल्य में भी यह अभिलाषा पूर्ण करना चाहोगे। तुम कातर भाव से पूछ रहे हो, कहाँ वह सुख संपदा है जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की थी? पर वे सब सुख और संपदा तो मैंने तुम्हें खुले हाथों से दान की थी, तुम ही ने तो उसकी अवज्ञा की। मुकुट की बात कहते हो? मैंने तो तुम्हारे ललाट पर बसंत प्रभात की नवीनता, उज्ज्वलता और शांति का मुकुट पहना दिया था। अनुचर वर्ग की बातें कहते हो? मैंने प्रेम, विश्वास, आशा और मोहिनी, यह सब अनुचर तुम्हें दिए थे। तुम्हारी दैन्य दशा ऐसी हास्यमयी और सुंदर बना दी थी कि अनेक प्रतापी और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपने धन और दौलत के बदले में उस दरिद्रता को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी होते। तुम्हारे एकांत को तो मैंने मोहक स्वप्न में पूर्ण किया था। तुम्हारे द्वारा तुम्हारी निराशा से भी प्रेम करा दिया था। तुम्हारे आंसू से तुम्हें इतना उत्तेजित कर दिया था कि अब से लाख मुसीबत आने पर भी तुम आंसू नहीं बहाओगे। जब तुम रास्ते पर चलते थे तब तुम्हारे रक्षण के लिए ममता और दया को मैं जागृत रखती थी। तब तुम मित्र की दृष्टि और भाई के हाथ के सिवा और कुछ नहीं देख पाते थे। आकाश मुस्कान भरे चेहरे से तुम्हारी ओर देखता रहता था। पृथ्वी भी तुम्हारे पैरों के नीचे पुष्पित हो उठती थी। अब कहो तो सही, मैंने जो तुम्हें इतनी चीजें दी, उन सबको लेकर तुमने क्या किया? उन धन संपदाओं में से कुछ भी क्या रख पाए हो? तुम्हारे यात्रा पथ के दोनों किनारों पर मैंने जो इतने सुख के बीज बोए थे, अब उनमें से क्या बचा है? तुम अगर कुछ भी संभाल कर नहीं रख पाए तो क्या उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं? तुम अगर वह सब उपभोग नहीं कर सके तो उसके लिए मैं कैसे अपराधी हो सकती हूं? इन बातों के पश्चात एक प्रकार से मेरी सारी सत्ता प्रकाशित हो उठी। मुझे लगा मानो एक आवरण मेरी आंखों से हट गया है। तब मैं अपने हृदय का सारा भीतरी भाग साफ देख पाकर डर से विह्वल हो पड़ा। मैंने धीमे स्वर से कहा, अजी, तुम ठहरो, जाओ मत। जिन धन संपदाओं की मैंने अवज्ञा की थी, उन्हें लौटा दो। असली प्रकाश से मेरी आंखें खुल जाईं। मेरे प्रेम को, मेरे मोह को लौटा दो। मेरे विश्वास को, मेरे आश्वासन को लौटा दो, जिससे केवल एक दिन प्रेम कर सकूं। यह तुम कर दो, तब तुम चाहे जो भी क्यों ना हो, मैं मरते समय तक तुमको आशीर्वाद दूंगा। दत्ताथान ओ, उसने कहा, हाय, मेरी मृत्यु जो सिर पर मंडरा रही है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? मेरी ओर देखो, मैंने बहुत ही कष्ट पाया है। अब मेरा और कुछ भी नहीं है, केवल छाया अवशिष्ट है। देखो, बहुत दिनों से एक अज्ञात रोग मुझे जला रहा है। एक सर्वग्रासी सांस की वायु ने मेरी हड्डियों को सुखा दिया है। मेरे हृदय के जीवन निर्जर को निःशेष कर दिया है। मेरे कलेजे में अब और खून नहीं है। मेरे हाथ का स्पर्श करके देखो, मृत्यु की गीली ठंड अनुभव करोगे। फिर भी अगर तुम इच्छा करते तो मैं और अनेक वर्ष बच सकती थी। निर्दय, तुम ही ने मुझे अकाल में मार दिया। तुम्हारा अनुसरण करने में मैंने अपना सारा बल नष्ट किया है। मेरे दोनों पैर लहूलुहान हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी ही क्षमा मांगी, पर सब व्यर्थ हुआ। तुम कहते रहे, चलो चलो। मैं चलती रही, क्लांत अवसन्न होकर हांफती हुई चलती रही। चलते चलते रास्ते के कांटेदार पेड़ पौधों से मेरी पोशाक फट गई। दोपहरी की धूप के ताप से मेरा माथा जलता रहा। वसन में गांठ देकर फिर संभाल कर पहन लूं, मुकुट के मलिन झरते हुए फूलों को उठा लूं। इतना समय भी तुमने मुझे नहीं दिया। कोई फूलों से शोभित सुंदर आश्रम, कोई रहस्यमय मरुकानन देकर जब तुमसे कहती, मित्र, शांति वही है, वही हम लोगों का तंबू गड़ेगा, तब तुम किसी तरह भी नहीं रुकते थे। जिद करके लगातार चलते ही रहते थे और मुझे निर्दय भाव से रेगिस्तान की बालों पर से खींच ले जाते थे। किसी भी अत्याचार से क्या मुझको छुटकारा दिया है? तूफान आने पर मेरा सिर कभी बचाया है? श्रांत, क्लांत और निराश होकर कितनी ही बार तुम्हें छोड़ जाने का निश्चय किया, पर कृतज्ञ मैं तुमसे प्रेम करती थी। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, यह अनुभव कर जब तुम आश्चर्य करते और फिर मेरे पास लौटकर इशारे से या करुण स्वर से मुझे पुकारते थे, तब मैं और रह नहीं पाती थी। मैं उठकर फिर तुम्हारे पास आती थी। पर आज उन सब का अंत हो गया है मित्र। अब और अधिक मैं नहीं रह सकती। मेरे रक्त का प्रवाह बंद हो रहा है। मेरी दृष्टि क्षीण हो गई है। मेरे पैर कांप रहे हैं। आओ, बाहों से एक बार मुझे हृदय में चिपका लो। तुम्हारे हृदय में ही मैंने जीवन पाया था। तुम्हारे हृदय पर ही मैं मरना चाहती हूँ।
उसे लेने के लिए मैं दोनों हाथ बढ़ाकर कह उठा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मरने नहीं दूंगा, परंतु अपरिचित जीव मुझसे कहो तो तुम कौन हो? वह बोली, मैं अब कुछ नहीं हूं, पर एक समय थी तुम्हारी जवानी। तब आकुल होकर मैंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, पर इसके पहले ही वह कहीं गायब हो गई थी। देखा, उस स्थान पर उसके बालों से गिरे हुए कुछ फूल पड़े हैं। मैंने संभाल कर वे सब फूल उठा लिए, परंतु हाय, उन फूलों में कोई सुगंध नहीं थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी घने जंगल में एक खूबसूरत बाग था, जहां कई परियां रहती थी। एक रात वे सभी अपने उड़न खटोले में सवार होकर सैर पर निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजमहल की छत के ऊपर से गुजरने लगी। गर्मी का मौसम था और आसमान में चांदनी छिटकी हुई थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सोया था। परी रानी की नजर उस सोते हुए राजकुमार पर पड़ी और वह ठिठक गई। उसके मन में एक ख्याल आया कि वह राजकुमार को चुपके से उठा ले जाए, लेकिन पृथ्वी के नियमों का उसे कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। रानी देर तक राजकुमार को निहारती रही। साथ की परियों ने रानी की यह हालत देख ली और मुस्कुराते हुए बोली, रानी जी, इंसानों की दुनिया से जुड़ाव ठीक नहीं, चलो अब वापस लौट चले। अगर आपका मन नहीं भरा तो कल हम फिर आपको यहीं ले आएंगे। रानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चलो, मैंने मना कब किया था? लगता है जिसने मेरे दिल को छू लिया उसने तुम्हें भी मोह लिया है। ये सुनकर परियां खिलखिला उठी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश लौट गई। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह सोच रहा था कि हिमालय की ऊंचाई पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समुद्र पार कर लूं। तभी वजीर ने आकर उसे बताया कि राजा की हालत नाजुक है और वे अंतिम सांसें ले रहे हैं। यह सुनकर राजकुमार की खुशी पल में गायब हो गई। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपनी कमजोर आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता समान है, उनकी बातों का हमेशा ख्याल रखना। इतना कहकर राजा की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर पूरे नगर ने शोक मनाया। अब राजकुमार राजा तो बन गया, पर अपने पिता की आज्ञा अनुसार वह कोई भी कार्य वजीर की सलाह के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरों का मुआयना करवाने ले गया। उसने सभी कमरे दिखाए, पर एक कमरा बंद ही रखा। राजकुमार ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन वजीर किसी भी हालत में मानने को तैयार न हुआ। उसी समय वजीर का बेटा, जो राजकुमार का घनिष्ठ मित्र था, भी वहां मौजूद था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, ये राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के हैं, फिर इन्हें रोक क्यों रहे हैं? वजीर ने जवाब दिया, बेटा, तुम सही कह रहे हो, सब इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को न ले जाऊं। अगर मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो यह उनके प्रति अनुचित होगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज है, उनकी बात मानना हम सब के लिए जरूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वजीर ने ज्यादा हट करना ठीक न समझ और चाबी अपने बेटे के हाथ पर रख दी। ताला खोलकर तीनों अंदर पहुंचे। कमरा बड़ा सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे थे और फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें लगी थी। यकायक राजकुमार की निगाह एक बड़ी सुंदर युवती की तस्वीर पर पड़ी। उसने वजीर से पूछा कि यह किसकी है। वजीर को जिसका डर था वही हुआ। उसे बताना ही पड़ा कि वह सिंहल द्वीप की पद्मिनी की है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन उसने वजीर से कहा, मैं पद्मिनी से ही ब्याह करूंगा। जब तक पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी, मैं राज के काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। वजीर हैरान होकर बोला, राजकुमार, सिंहल द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वह 7 समुंदर पार है। वहां भी जाओ तो शादी करना तो दूर, उससे भेंट करना भी असंभव है। उसकी तलाश में जो भी गया
लौट कर नहीं आया, फिर ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का उसका साथ देने को तैयार हो गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुंचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। वे थके हुए तो थे ही, चादर बिछाकर लेट गए। कुछ देर के बाद ही गहरी नींद में सो गए। आंख खुली और चलने को हुए तो देखते क्या है कि बाग का फाटक बंद हो गया है और वहां कोई खोलने वाला नहीं है। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। आधी रात पर वहां कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंधी चारों ओर फैलने लगी। फिर चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घर घर करता हुआ एक ओड़न खडोला वहां उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वह देखो, पेड़ के नीचे चादर बिछाए दो आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। हुक्म करने की देर थी कि परियां सोते हुए राजकुमार को अपनी रानी के सामने ले आईं। राजकुमार की आंख खुल गई और वह परियों की जगमगाहट से चकाचौंध हो गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ा डर लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बाला, परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिंहल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ। इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंहल द्वीप की पद्मिनी तक आदमी की पहुंच संभव नहीं है। वह दैवी शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सिंहल द्वीप की पद्मिनी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी इस बात में कोई हेर फेर नहीं होगी। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, यह अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर न करेगी। इसके पास रहने से तुम्हारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चल सकेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। पद्मिनी से मिलने की राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछुड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें टंगी हुई थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़े जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते कहते उसने राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमारी की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसी चबूतरे पर उतरी। वह वजीर के लड़के की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर एक जंगल है। उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहां ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता बैठा है। उस तोते में उस जादूगरनी का सारा जान छिपा है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर में दीवार से चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने पूछा, इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूं? परी रानी ने वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दी और कहा कि इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे। इसमें एक खूबी यह भी है कि तुम सबको देख सकोगे और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना
तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़ा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए वे एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर से विमान में बैठकर महादेव पार्वती निकले। दोनों बातचीत करते चले जा रहे थे। यकायक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूं कि इस सुंदरी को काने से कैसे छुटकारा दिलाऊं। पार्वती जी ने नीचे सोए हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जरा नीचे की ओर, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान उतारिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को यह युक्ति जंच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदा के समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ा। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। राजकुमारी को राजकुमार पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला हो जाएगा और सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर सिन्हल द्वीप की ओर चल पड़ा। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के आगे आ खड़ा हुआ। राजकुमार पहले तो बहुत डरा, पर वह जानता था कि वह दैत्य उसका सेवक है। उसने हुक्म दिया, जाओ, वजीर के लड़के को मेरे पास ले आओ। काला दैत्य उसी क्षण वजीर के लड़के को राजकुमार के पास ले आया। फिर बोला, और कोई आज्ञा? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वे पद्मिनी के महल के फाटक पर आ गए। वहां एक हृष्ट पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दैत्यों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों को बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद बाल जलाया। सफेद देव आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूं, बारात सजाकर लाओ। जरा सी देर में देव अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजाकर ले आया। पद्मिनी के पिता ने जब देखा कि कोई राजकुमार पद्मिनी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने उसकी सारी सेना नष्ट कर डाली है, तो उसने चूं तक न की। राजकुमार का ब्याह पद्मिनी से हो गया। अब राजकुमार पद्मिनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में से उसने उस राजकुमारी को अपने साथ लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, यह तुम्हारी ही कृपा का फल है जो मैं पद्मिनी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। यह दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायक हुई है। तुम इसे छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परी रानी गदगद कंठ से बाली, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से पटरानी हुई और हम दोनों उसकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गईं। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की तीनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक संपन्न व्यापारी का बसेरा था जिसके 3 पुत्रियां थी। बड़ी का नाम ब्लिस, मंझली का नाम ब्लॉसम और सबसे छोटी का नाम ब्यूटी था। इन तीनों में ब्यूटी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी।
उसकी इस अद्वितीय सुंदरता के कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उसे देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल उठती थी। ब्यूटी स्वभाव से बेहद विनम्र और दयालु थी, जबकि उसकी बहनें क्रोधी, लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी। एक रोज व्यापारी के पास यह दुखद संदेश आया कि उसके सामानों से भरे जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आकर समुद्र में डूब गए हैं। इस दुर्घटना से उसका भारी नुकसान हुआ और उसका व्यापार पूरी तरह तबाह हो गया। अब उसके पास अपने घर के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचा, जिससे वह निर्धनता में जीने के लिए मजबूर हो गए। जो बेटियां ऐशो आराम की आदी थी, वे अब इस कठिन हालात के लिए हर समय अपने पिता को उलाहने देती और शिकायतों का पुलिंदा बांधती। वे घर का कोई भी काम करने से कतराती थी। वहीं ब्यूटी इन हालातों में भी अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए न केवल घर का सारा काम करती, बल्कि अपने पिता को भी खुश रखने का प्रयास करती थी। कुछ महीनों के बाद एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर आ गया है। इस समाचार से व्यापारी की उम्मीद जागी और उसने तुरंत बंदरगाह जाने की तैयारी की। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी में वे उनके लिए क्या लाना चाहेंगी। दोनों बड़ी बेटियों ने महंगे वस्त्र, सुंदर जूते, मोतियों के हार जैसी चीजें मांगी, लेकिन ब्यूटी अपने पिता की स्थिति से परिचित थी, इसलिए उसने उनसे केवल एक खूबसूरत लाल गुलाब लाने का आग्रह किया। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने पाया कि उसके जहाज का सारा सामान बर्बाद हो चुका था और जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हताश और निराश व्यापारी वापस लौटने लगा। रास्ते में रात हो गई और उसे एक भयानक घना जंगल पार करना पड़ा। उसने जल्दी से जंगल पार करने का प्रयास किया, मगर अचानक आए तूफान ने उसकी राह रोक दी। आसरा खोजने की जद्दोजहद में वह इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे एक जगह रोशनी नजर आई। करीब जाकर उसने देखा कि वह एक आलीशान महल था जो रोशनी से जगमगा रहा था। उसे लगा कि शायद वह इस रात के लिए यहाँ शरण ले सकेगा। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसने पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। उसने आवाज दी, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। साहस जुटाकर वह भीतर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर भी उसने पुकार लगाई, पर कोई नहीं आया। महल अपने आप में बड़ा ही अजीब था। हर ओर चकाचौंध करती रोशनी और भोजन कक्ष में स्वादिष्ट पकवानों से सजी मेज, पर कहीं भी कोई इंसान नहीं। लंबी यात्रा की थकान और भूख ने उसे घेर लिया था, इसलिए वह चुपचाप भोजन करने बैठ गया। खाने के बाद वह जिज्ञासा से महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर गया। महल अत्यंत भव्य और हर कक्ष बड़े ही सलीके से सजाया गया था। थकावट से चूर होने के कारण उसने एक कमरे में जाकर आरामदायक बिस्तर पर आराम किया और नींद में खो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने बिस्तर के पास नए कपड़े देखे। नहा धोकर उसने वह कपड़े पहन लिए। खिड़की से बाहर झांककर देखा तो मौसम साफ था। उसने सोचा, अब मैं अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर सकता हूँ। यह सोचकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर देखा कि मेज पर नाश्ता लगा हुआ था। उसने नाश्ता किया और प्रसन्न मन से बाहर की ओर बढ़ा। बाहर आते ही उसकी नजर एक खूबसूरत गुलाबों के बागीचे पर पड़ी, जहां रंग बिरंगे गुलाब खिले हुए थे। उन्हें देखकर उसे अपनी बेटी ब्यूटी से किया गया वादा याद आ गया। उसने सोचा, मेरी बड़ी बेटियों की इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, पर ब्यूटी की इच्छा को तो पूरा किया जा सकता है। ये विचार आते ही उसने जैसे ही लाल गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे अचानक एक भयानक हंसी सुनाई दी। डर के मारे उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखें जैसे अंगारे बनकर दहक रही थी। राक्षस ने गुस्से से घूरते हुए कहा, नीच व्यक्ति, मैंने तुझे अपने महल में शरण दी, लजीज भोजन दिया, सोने के लिए नरम बिस्तर और पहनने को नए कपड़े दिए। बदले में तुम मेरे बागीचे से फूल चुराने की हिम्मत कर रहे हो? कितने कृतघ्न हो तुम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी डर के मारे कांपता हुआ राक्षस के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। ये गुलाब मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिससे मैंने एक लाल गुलाब लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर बख्शता हूँ कि तुम अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओगे, जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने
उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर वह वहां से निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ब्यूटी, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊंगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। व्यापारी रोते हुए बोला, पिताजी आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलिए। ब्यूटी ने अपने पिता को समझाया। 2 की मन से व्यापारी ब्यूटी को उस राक्षस के महल में छोड़ लेच आया। शुरू में ब्यूटी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का ब्यूटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने ब्यूटी को ढेर सारे नए कपड़े दिए और गहने दिए, उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे ब्यूटी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ब्यूटी को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू की। ब्यूटी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उससे अपनी मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके ब्यूटी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर ब्यूटी आश्चर्य में पड़ी दियच गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ी दियच गई, वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती थी। लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसने उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मैं इसका अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। ब्यूटी की बात पूरी होने के पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काट कर बोला, कोई बात नहीं ब्यूटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। दिन गुजरते गए, दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। ब्यूटी को वहां कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहां आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। ब्यूटी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस ब्यूटी का दुहक समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। ब्यूटी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन ब्यूटी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार है और मरने की कगार पर है। वह दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की कि वह उसे उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है, पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाए या ना। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर ब्यूटी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने ब्यूटी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। ब्यूटी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। ब्यूटी ने वह अंगूठी पहन ली। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ी दियच गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। ब्यूटी ने उसे राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। ब्यूटी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहां रहते हुए ब्यूटी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ी एच गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन ब्यूटी की दोनों बहनें ब्लिस और ब्लॉसम, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने आई।
ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदायक जीवन के बारे में बताया। सुनकर दोनों बहनें जल उठी। जब उन्हें पता चला कि ब्यूटी को 7 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है, तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत ब्यूटी को वहां कुछ दिन और रोक लिया। वास्तव में यह उनकी योजना थी ताकि राक्षस को ब्यूटी पर गुस्सा आए और वह उसे मार डाले। उधर राक्षस ब्यूटी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन पूरे होने के बाद भी ब्यूटी के वापस न आने पर वह टड़दियचकने लगा। इधर ब्यूटी भी उसे याद कर रही थी। एक रात ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस नीचे गिरा हुआ है और मर रहा है। ब्यूटी की नींद टूट गई। उसे अपना वादा न निभाने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल दी और दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो वह राक्षस के महल में थी। ब्यूटी ने दिन भर राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं पहुंचा। उसने पूरे महल में उसे ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं दिखा। वह परेशान हो गई। फिर शाम को वह महल से बाहर निकली और राक्षस को खोजने लगी। उसने पूरे बगीचे में उसे ढूंढा। फिर वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई। वहां एक कोने में राक्षस नीचे पड़ रहा हुआ था। वह बहुत कमजोर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मरने की कगार पर है। ब्यूटी जल्दी से उसके पास गई और उससे बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। राक्षस ने उत्तर दिया। ब्यूटी ने अपने देर से आने के लिए उससे क्षमा मांगी और उसे कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मुझसे विवाह कर लो। ब्यूटी का इतना कहना था कि एक चमत्कार हुआ और वह राक्षस एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तित हो गया। ब्यूटी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। कई वर्षों तक मैं इस रूप में रहा। ये श्राप तभी टूटता जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण वह श्राप टूट गया है और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया हूँ। ब्यूटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे।